हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई चेंज इन ट्रैक। फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझने का प्रयास मत करना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ सुनो, एक टाइप से याद करने की कोशिश करना, राइट। तो फ्रेंड्स, चेंज इन ट्रेंड, तो अपन सीधा निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी में देखो तो आप लास्ट हफ्ता 10 दिन से कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अपन चेंज इन ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड कैसे अप ट्रेंड में चेंज होता है, हमको कैसे पता चलेगा, वो समझाने के लिए अपन यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो विथ लाइव एग्जांपल आपको फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ देर पहले शॉर्ट्स अपलोड किया है कि मैंने कैसे बाय किया, किस लोकेशन पे एग्जैक्टली बाय किया। तो आप जाके इसको देखोगे तो आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आएगा कहाँ पे किया है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो लास्ट कितने तारीख से 5 फरवरी से निफ्टी कंटिन्यूअसली डाउन बना रहा था। आप अगर मेरा ये लास्ट वीडियो देखो, है ना, हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट में, मैंने अभी का ही एग्जांपल लेके आपको बताया है। तो देखो मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है। WD ज्ञान की बुक ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जो कंटेंट है टाइम को लेके, वो मतलब यूनिवर्सल है, बेस्ट है, वो लाइफ टाइम काम करेगा। क्योंकि 100 साल पहले जब काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है, तो नेक्स्ट 100 ईयर तो कंफर्म काम करेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर सच में मार्केट प्रिडिक्शन करना सीखना है तो कैलकुलेशन करोगे तो फंसोगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो गलत हो जा रहा है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ देख के। जैसे आप रियल लाइफ में मैक्सिमम जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो ना, वो देख के ही करते हो। गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाना है देख के पता चलता है ना। दिन हुआ है कि रात देख के पता चलता है। कहाँ कितने जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, जो भी है ना, वो सारा कैलकुलेशन आप घड़ी देख के करते हो, समय देख के करते हो। तो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे ट्रेड नहीं कर सकते। एक्चुअल में आपको प्राइस को देखना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। आप बिना देखे, क्या कोई बंदा अगर आपको प्राइस बताए और टाइम साथ में बताए और देखना, है ना, ये दोनों एक बराबर हो गया। अल्टीमेटली आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, देखना। और देखने से अपने आप जो पता चले, अपने आप हमको पता चलना चाहिए मार्केट अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, राइट। तभी तो आप ट्रेडिंग सही तरीके से कर पाओगे। बाकी सब कैलकुलेशन है यार, कभी भी फेल हो जाता है, और फेल होता है ना, उसके पीछे आपको रीजन भी मिल जाता है। पर जो देखना होता है ना, वो कभी फेल नहीं होता, राइट। अगर आप सूरज को देख लिए ना, तो दिन है, ये कभी फेल होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि इस समय कांस्टेंट चल रहा है। देखो, दो चीज है इस चार्ट में। पहला क्या है, प्राइस। दूसरा है टाइम। अब टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रेट से चल रहा है, ठीक है। और प्राइस का भरोसा नहीं है, क्योंकि प्राइस क्या है, प्राइस जड़ तत्व है। तो कोई दूसरा, कोई और इसको एनर्जी देगा, तब जाके मूवमेंट करेगा, राइट। और जो समय क्या है, ये अपने आप ही चल रहा है, अपने आप हो रहा है, अकारण, राइट। तो वैसे ही देखना, देखना बिना अपने आप होता है, अकारण। तो देखने से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सॉलिड होगा, इस बात को मानो। और जब तक नहीं मानोगे तब तक ट्रेडिंग में बेनिफिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समझना, आज हमने कैसे अपने को पता चलेगा देख के, है ना, कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा टाइम, कि अभी टाइम क्या है। टाइम क्या है, आज है सोमवार, राइट। दूसरा, हमको देखना पड़ेगा कि ट्रेंड, अभी तक का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मार्केट का मेजर ट्रेंड तो वैसे हमको मंथली चार्ट से देखना है। तो मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद वीकली चार्ट में देखें तो देखा जाए तो एक टाइप से वापस डाउन ट्रेंड आया है ना, पर प्रीवियस बॉटम के पास है, राइट, वीकली चार्ट के हिसाब से। अब डेली चार्ट में देखें तो फिर से एक डाउन ट्रेंड आया है, पर प्रीवियस बॉटम के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से चेंज इन ट्रेंड आता है, राइट। दूसरा क्या है, आज है सोमवार। तो WD ज्ञान की ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टिप को पढ़ोगे तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर प्रीवियस वीक के लेटर पार्ट, लास्ट पार्ट में मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में था, तो मंडे आफ्टरनून के बाद या ट्यूसडे मॉर्निंग मार्केट चेंज कर सकता है ट्रेंड। बस ये है समय का इंफॉर्मेशन। तो अपन मंडे को रेडी रहेंगे,
कि ट्रेंड चेंज हो सकता है क्या? आप प्राइस से कंफर्मेशन लेंगे क्योंकि टाइम का कंफर्मेशन अपने आप आ गया मंडे, राइट? अब प्राइस का कंफर्मेशन कैसे आएगा? तो 12 बजे के बाद तो आपको क्या देखना है, ये है 200 का मूविंग एवरेज 2 मिनट के चार्ट में, ये है 20 का मूविंग एवरेज रेड कलर की लाइन, 200 कौन सा है? ब्लू कलर की लाइन। तो अपना जो 200 का मूविंग एवरेज जब टर्नओवर इसमें दिखे तो ये है चेंज इन ट्रेंड प्लस प्राइस जो लास्ट जो टॉप बनाया है ना, WD गेन क्या बोलते हैं, जो ट्रेंड है ना रियल में कंफर्म होता है बॉटम को देख के, बट चेंज इन ट्रेंड पर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड कैसे कंफर्म होता है कि हर टॉप प्रीवियस टॉप के नीचे होना चाहिए, राइट? ये वाला टॉप बना है इसके नीचे है, ये वाला टॉप इसके नीचे है, ये वाला टॉप इसके नीचे है ना? पर आज हमको क्या करना है, मेन ये वाला टॉप जब तक ब्रेक नहीं हुआ तब तक आप मत मानो कि रियल में अप ट्रेंड चालू हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अगर ये वाले टॉप को इंपॉर्टेंट दे दोगे तो आप किसको इंपॉर्टेंट दे दोगे? वर्तमान को। ये टॉप कब बनाया है? आज बनाया है। ये टॉप व्यर्थ है भाई, है ना? लोग बोलते हैं कि ये वाला टॉप आप अपन तो यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, हमने खुद यहाँ पे बाय किया है, आप जाके देखो यहीं कहीं पे 1 बजे के आसपास बाय किया है। आपके इस शॉर्ट्स जो मैंने डाला है तो इस शॉर्ट्स में मैंने 1 बजे के आसपास बाय किया है, समझना। पर अभी भी रियल में अप ट्रेंड नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि प्रीवियस डे का टॉप, लास्ट टॉप स्विंग के ऊपर वाला है ना, वो ब्रेक होना चाहिए तब रियल में अप ट्रेंड आया है। बट हम क्यों खरीदे आज? क्योंकि ये निफ्टी है भाई, है ना? निफ्टी है, यही है इंडिया। इंडिया का मतलब एक इंडिकेटर, जो मेजर कंपनी है उसका इंडिकेटर है। तो निफ्टी खरीद रहे हो तो ये, और निफ्टी क्या होता है, जब कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो क्या होता है, वो कंपनी को ही निकाल देता है। तो निफ्टी को हेल्दी रखना, इसका भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हर कोई यही काम, पूरी इंडिया निफ्टी को हेल्दी रखने के लिए काम कर रही है। तो अपने को इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड लेना चाहिए। तो निफ्टी में अगर डाउन जा रहा है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है? अब जा रहा है तो बेचने का नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर डाउन जा रहा है ना और मौका मिल रहा है खरीदने का तो छोड़ो मत। ये नहीं कि डाउन जा रहा है करके खरीदो। देखो हमने क्या किया था, हमने इस बॉटम में भी बाइंग करी थी। आपको 2 दिन पुराना वीडियो जाके देखो, आप वाला वीडियो आप देखो, है ना? तो हमने बाय किया था, ठीक। उसके अलावा इस दिन भी हम प्लान करके रखे थे बाय करने का, राइट, पर बाय नहीं किए थे। आप WD गैन की वॉल स्ट्रीट स्टॉक सेलेक्टर या को आप पढ़ोगे तो उसमें क्या बोला है कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप जब भी बॉटम में बाय करोगे आप गलत होगे। तो राइट, तो इसको क्या कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन को एज ए इनपुट हम कैसे करेंगे, हमने बाय किया है तो आप हम लोग क्या बॉटम कैच करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो वहीं पे बाय करो, प्लस सारे रूल को फॉलो करो चेंज इन ट्रेंड के, WD ज्ञान ने जो भी बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बाय किए, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, यहाँ 840 में बाय किए, स्टॉप लॉस था 790 का। अभी मार्केट तो ऊपर जा ही चुका है अपने स्टॉप लॉस से, मतलब लगभग डबल। तो पर हमारा टारगेट क्या है, ये वाला टॉप तो पहले ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद अल्टीमेट लास्ट ये वाला टॉप हमारा टारगेट है, ये वाला टॉप हमारा टारगेट है ना? उसके रेस्पेक्ट में स्टॉप लॉस क्या है, बहुत छोटा, 1:10। तभी आप 10 बार गलती करोगे ना, उस गलती 10 बार की गलती का एक ही प्रॉफिट में जब तक कंप्लीशन नहीं होगा ना, तो आपको ट्रेड आपको बहुत टफ जाएगा भाई, पैसा बनाना बहुत टफ हो जाएगा। 1:2 1:3 ये सब में ठीक है, हाँ लोग कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से तो मैं हमारा एक्यूरेसी उतना अच्छा है नहीं, है ना? तो अपन तो 1:10 1:20 1:100, राइट। और उसके लिए सबसे अच्छा जरिया क्या है, निफ्टी भी, है ना? क्योंकि अगर आप हमारा पुराना वीडियो जाके देखोगे, है ना, तो हमने मंथली चार्ट में आपको दिखाता हूँ बाइंग करना कहाँ से स्टार्ट किया, ये वाले पॉइंट से एग्जैक्टली यहाँ से बाइंग करना हमने स्टार्ट किया। आप 2 साल पुराना वीडियो मेरा जाके देखो, है ना? फिर यहाँ पे बाय किया, अगला पर यहाँ पे बाय किया, अभी फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। निफ्टी गिर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आधा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया, है ना? इंडिया ग्रोथ करेगा तो निफ्टी ग्रोथ अपने आप करेगा। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बाय किया है। अभी हमारा कल का क्या डिसीजन, कल का क्या थिंकिंग है ना? एक तो ये वाला हाई ब्रेक हो जाना चाहिए, आज नहीं ब्रेक हुआ तो निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 है भाई। अदरवाइज इंट्राडे में तो निकलना ही बेटर ऑप्शन होगा, है ना? कल गैप डाउन होगा तो कल के हिसाब से अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे,
राइट, पर निफ्टी है इसलिए अपन इसको बाय करके रखें। अभी होना क्या चाहिए, मार्केट इसको ब्रेक करके कंटिन्यूअसली ऊपर जाना चाहिए। कल ट्यूसडे, तो अगर कल हमको बाय करना है तो मॉर्निंग टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। तो देखो जैसे कि कल मान लो गैप डाउन खुल जाता है, नीचे की तरफ खुल जाता है, और मार्केट शुरुआत के आधे घंटे बाद, आधे घंटे 20 मिनट शुरुआत के आधे पौन घंटे में ऊपर जाने लगे तो अपने को कंटिन्यू इसको होल्ड करना है, और अगर एक्स्ट्रा बाय करते बने, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हमको बाय कर लेना है। अदरवाइज अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे जाने लगे तो अपने को एग्जिट हो जाना है, राइट। अगर मान लो गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट 1 घंटे के बाद मदर लाइन के नीचे आ जाता है, मदर लाइन के नीचे अगर ट्रेड होने लगता है तो चुपचाप निकल जाने का। क्योंकि अगर मार्केट को कंटिन्यूअसली ऊपर जाना है ना तो बॉटम कंटिन्यू बना के रखेगा। तो ये वाला बॉटम अगर अपने को होल्ड करना है तो ये वाला बॉटम जब तक ब्रेक नहीं होता, कल के लिए ये वाला बॉटम ही स्टॉप लॉस है, रियल स्टॉप लॉस, ठीक है। बट आज के लिए अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस अपने यही था, और अपने स्टॉप लॉस से ज्यादा अपने को बेनिफिट अभी मिल रहा है। तो क्लोजिंग टाइम तक, है ना, अगर हम इंट्राडे करते तो अगर ये ब्रेक नहीं होता तो क्लोजिंग के पहले निकल जाना है, राइट। अगर अपने को इंट्राडे में ही अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अपन नेक्स्ट डे के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मान लो हमारे दिमाग में पहले से कि हमको निफ्टी 50 है, निफ्टी भी है, हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हमको इसको आगे तक होल्ड करना है, तो जब तक ये वाला ना निकले, ये वाला प्राइस नीचे ना जाए, तो अपने को एग्जिट नहीं होना है। तो ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास मत करना, याद हो जाएगा तो अपने आप समझ में आने लगेगा, है ना। 1 + 1 = 2 होता है, 1 के बाद 2 आता है ना, ये भले आप समझ जाते हो अभी, पर पहले ना याद ही किए हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 याद किए हो करके अभी समझ में आ रहा है। वैसे ही मेरे वीडियो को देख देख के याद करो, तभी समझ में आने लगेगा। तो क्या फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया बताते हैं, तब तक के लिए बाय।